बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्तनत खुदादाद और उसकी हुदूद में बसने वाले एक एक फर्द पर अल्लाह की सलामती हो। मालिक अर्ज़ व समा का लाख लाख शुक्र है कि आज हमें अंदरूनी बगावतों और बैरूनी हमलों से निजात हासिल हुई। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे उमराए सल्तनत ने अपने अपने शोबों में कितनी तरक्की की। गाजी बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद आला तामीर हो चुकी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हम गोला बारूद, तोपखानों और असलाजात में बफजल खुदा खुद कफील हो चुके हैं। माशाअल्लाह, सिर्फ बहरी जहाजों की कमी है। इस पर फौरी तवज्जो की जरूरत है। ताकतवर बहरिया के बगैर हमारी सारी तैयारियां नामुकम्मल हैं। और सल्तनत खुदादाद गैर महफूज। मौसी आलन, आप इसकी तरफ तवज्जो रखें। ओके सुल्तान मुअज्जम। दरुगाए महलात शाही कृष्णा राव जी। सुल्तान मुअज्जम, भगवान की कृपा और सुल्तान की दया से लाल बाग में नवाब बहादुर का शानदार मकबरा तैयार हो चुका है। इस सेवक के लिए और कोई सेवा? हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कृष्णा राव। सुल्तान मुअज्जम का इकबाल बुलंद हो। मौजूदा ज़रा इस्लाहात के सबब हर तरफ हरियाली और खुशहाली है। किसानों और आम लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। माशाअल्लाह। वजीर आजम सल्तनत खुदादाद मीर सादिक साहब, आप बताइए कि आपने अब तक क्या क्या किया सल्तनत खुदादाद के लिए। सुल्तान का इकबाल बुलंद हो। आपके फरमान के मुताबिक अनंतपुर में खुदाई की गई, वहां सोने की कान मौजूद है। गरम कुंडे की कान से लोहा निकाला जा रहा है। सरंगा पटम से संदल की लकड़ी बरामद की जा रही है। बेंगलोर में आला किस्म के कालीन तैयार करके उन्हें हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में बरामद किया जा रहा है। माशाअल्लाह। चंद टीम में शीशे के कारखाने दिन रात काम कर रहे हैं। रेशम की सन्नत अपने अरूज पर है। चकबालापुर में मिस्री तैयार की जा रही है। अब हमें इंशाअल्लाह चीन से मिस्री बरामद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मौलाए करीम की कसम, फरमाने शाही के मुताबिक रियाय में किसानों, ताजरों और काश्तकारों के लिए बैंक खोल दिए गए, जिनसे हर खास अवाम मुस्तफीज हो रहे हैं। बहुत खूब मीर सादिक, हम आपके शुक्रगुजार हैं। वजीर खजाना पूर्णिया जी। सुल्तान मौज़म, जब से सम्राट राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, इस भूमि की तो काया ही पलट गई है। आकाश से माया वर्षा हो रही है। इस धरती से हीरे मोती निकल रहे हैं। शाही खजाना लबालब भर गया है। सुभान अल्लाह। पूर्णिया जी, इस खजाने को छलकने दीजिए। ये अवाम की अमानत है। इसे फलाही कामों में खर्च करें। दौलत की गर्दिश को रोकना नहीं चाहिए। जहां माल और जर की गर्दिश रुक जाती है, वहां इंसानी माशरे की नफ्स भी रुक जाती है और फिर इंसान फाका कुशी का शिकार होकर मर जाता है, या फिर भूख से मजबूर होकर
जराइम में मुब्तला हो जाता है। सुल्तान मौसम, हम भी यही चाहते हैं कि इस धरती पर कोई दीन दुखी ना हो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि अगर फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर जाए तो उमर उसका जवाबदेह है। हम भी यही चाहते हैं कि आप सब हजरात अपनी अपनी जिम्मेदारी कबूल करें। इंसान तो बहुत बड़ी बात है, हमारी सल्तनत में कोई जानवर भी भूख से मरने ना पाए। मौलवी हबीबुल्लाह साहब। फरमाने सुल्तानी के मुताबिक किताब तोहफतुल मुजाहिदीन तैयार हो चुकी है। सुभान अल्लाह। अनकरीब तमाम मुसलमान फौजियों में तकसीम कर दी जाएगी। हम आपके शुक्रगुजार हैं हबीबुल्लाह साहब। अल्लाह आपको अजर अजीम दे। इस किताब के मुताले से हमारे मुजाहिद अहकाम इलाही से बाखबर हो जाएंगे। बेशक बेशक। मौलवी हबीबुल्लाह साहब, हमारी ख्वाहिश है कि इस साल ईद के मौके पर हमारे उमराए सल्तनत आम लोगों से इस तरह गले मिलें कि अमीर और गरीब का फर्क मिट जाए। पंडित कृष्ण मुरारी जी। महाराज, आज से आप अपने तमाम दीनी उमूर के निगरां हैं। जो महाराज की इच्छा। इस साल होली, दिवाली और दशहरा इस तरह से मनाया जाए कि अमीर और गरीब सब एक रंग में रंग जाएं। धन्य हो। धन्य हो महाराज, धन्य हो। उन दुखियारों के यहां भी घी के चिराग जलाए जाएं जिनके घरों में अंधेरे हैं। अमर ज्योति, अमर ज्योति, अमर ज्योति। महाराज, आप तो प्रेम और दया का सागर हैं। ये लोग आपको पहचानते नहीं, परंतु मैं तो कहता हूं कि आप इस युग के देवता हैं महाराज, देवता हैं। नहीं पंडित जी, हम सिर्फ इंसान हैं और इंसान ही रहना चाहते हैं। महाराज, सुल्तान मुअज्जम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम ईसाइयों के लिए एक खूबसूरत चर्च तामीर करवाया। आप सब कौमों का कितना ख्याल रखते हैं। सुल्तान मुअज्जम, नई खबर यह है कि गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी, वॉर हेस्टिंग्स और गवर्नर मद्रास मिस्टर हॉलैंड बरतानिया वापस जा चुके हैं। यह उनका इंतजामी मामला है। हमारे लिए दोनों बराबर हैं। बराबर नहीं है सुल्तान मुअज्जम। वॉर्न हेस्टिंग्स की जगह लॉर्ड कॉर्नवालिस आया है और जनरल मेडोस को गवर्नर जनरल मद्रास बना दिया गया है। यह वही शख्स है सुल्तान मुअज्जम जिसने मुआहिदा बेंगलोर तोड़ा था और हुजूर के हाथों कई बार शिकस्त खा चुका है। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुम करीब। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भी देखेंगे। कल हम हजरत टीपू मस्तान रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर हाजिर होंगे और हमारी ख्वाहिश है कि हमारी ममलिकत के उमरा उस मर्द बुजुर्ग के सलाम के लिए हाजिर हों। इसके अलावा हम आम लोगों और किसानों से भी मुलाकात करेंगे। सदा रहे नाम अल्लाह का। मांग धरती की किसने भरी, किसने भरी, बोलो किसने भरी। खेतियां आज क्यों है हरी, क्यों है हरी, बोलो क्यों है हरी।
सुल्तान। अपने घर से अंधेरे गए, बोलो अंधेरे गए जालिम लुटेरे गए, बोलो लुटेरे गए। अब ज़मीं के हैं मालिक किसान, हमारे सुल्तान, हमारे सुल्तान, हमारे सुल्तान, हमारे सुल्तान। ये हजरत टीपू मस्तान रहमतुल्लाह अलैह की ममलिकत है। यहां सुल्तान नहीं, उनका अदना खादिम आया है। आप लोग हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखिए। तू भी टीपू, वो भी टीपू, तू भी टीपू, वो भी टीपू, तू भी मखदूम, वो भी मखदूम, तू भी मखदूम, वो भी मखदूम। ओ शख्स होशियार बाश, अदब से नाम ले। इस वक्त तू सुल्तान मुअज्जम के रूबरू है। नहीं मीर मोइनुद्दीन, तुम नहीं जानते इस शख्स को किस घर से निस्बत है। अहले दिल मुराद को पहुंचे, बेयकीन दोज़ख का ईंधन बने। ऐ मालिक अर्ज़ो समा, तुझ पर रोशन है कि मेरे फराइज और सल्तनत खुदादाद के दुश्मन मुझे इतनी मोहलत ही नहीं देते कि मैं मक्के मौज़मा की मंजिलों का मुसाफिर बनूं, खाके मदीना को अपने चेहरे पर मलूं। ऐ अपने बंदों को बेपनाह देने वाले, जब तूने मुझे ज़ौक़ तलब अता किया है तो मेरे दिले बेकरार को तस्कीन भी दे। मुझे आंखें बख्शी हैं तो अपने घर का दीदार भी अता फरमा। टीपू ही के सदके में बहरा मन फरमा। हमने मजीद 5 देहातों की आमदनी हजरत टीपू मस्तान रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक के लिए वक्फ कर दी है। आज से कोई शख्स भूखा और बेलिबास ना रहने पाए, यह आपकी जिम्मेदारी है। सुल्तान मुअज्जम के हुक्म पर हरफ बहरफ अमल किया जाएगा। आप हमारे लिए दुआ फरमाइए। महबूब हुआ
सुरखुरू हुआ, महबूब हुआ, सुरखुरू हुआ। ये सब क्या है पेशवा जी? तरमल राव जी, हमने तुम्हारे स्वागत के लिए ये राग रंग की सभा सजाई है, अर्थात इंद्र सभा। हाँ तरमल राव जी, आप हमारे ही नहीं पूरी हिंदू जाति के सेवक हैं, इसलिए आपकी आवभगत के लिए हमने मैसूर से बुलाई है ये नर्तकी, पूर्णिया जी की सभा में नाचने वाली सुंदरी कांता। क्षमा चाहता हूं पेशवा जी महाराज, मैं आपकी ये इंद्र सभा सजाने नहीं आया हूं। धीरज धरो तरमल राव जी, धीरज। तरमल राव जी, पूर्णिया जी से बड़ी विनती करके लाए इस नर्तकी को। कांता, ये है तरमल राव जी, तेरी ही नगरी से आए। प्रणाम। तरमल राव जी को कौन नहीं जानता? तो फिर तू ये भी जानती होगी कि तरमल राव संगीत और नृत्य पे विश्वास नहीं रखते। पर आज तरमल राव जी को विश्वास हो जाएगा कि घुंघरुओं की ताल पर ये धरती और आकाश किस तरह झूमते हैं और एक सुंदर नारी के शरीर का लोच किस तरह से इंद्रधनुष बन जाता है। काम देवता भी मोहित हो जाते हैं और स्वयं धरती पे उतर आते हैं। कांता, यही सुना है हमने तेरे बारे में। महाराज, ये दासी बड़े बोल तो नहीं बोलती। अगर आज इस सभा में राजा इंद्र की आत्मा मेरे संग संग नहीं नाची, नाम बदल देना मेरा। क्या बात है कांता, क्या बात है। जभी तो पूर्णिया जैसा ब्राह्मण भी तेरी कला पर मोहित हो गया है। बंद करो, बस सुंदरी बस, बंद कर अपना नाच। दौलत राव जी, मोरनी तो क्या शर्माएगी, शर्मा तो मैं रहा हूं तुम्हारा नाच देखकर। मेरा नाच इतनी जल्दी भूल गए? अरे पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली ने तुम्हें कैसा नाच नचाया था? तरमल राव, अपने जबान को लगाम दो। पानीपत के मैदान से मैं नहीं, सारा हिंदुस्तान भागा था। साथ छोड़ दिया था मेरा तुम सब लोगों ने। तरमल राव जी, शांति शांति, पीछे नहीं आगे देखें। अरे पीछे की तरफ क्यों ना देखूं? मेरे मन में ज्वाला भड़क रही है। जब सिकंदर आया उस समय भी तुम नाच रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम आया, महमूद गजनवी आया, शहाबुद्दीन गौरी आया, बाबर आया, उस वक्त भी तुम राग अलाप रहे थे और तुम्हारे पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे। और आज भी तुम नाच रहे हो और हिंदू जाति को नचा रहे हो। बैठ जाओ तरमल राव जी, बैठ जाओ। तुमने अपनी कह ली, अब हमारी भी सुन लो। अरे तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है पेशवा जी। आप देख लीजिएगा, अब हम नहीं नाचेंगे,
नचाएंगे। हम मराठों ने अपनी परंपराओं का विष मुसलमानों के शरीरों में प्रवेश कर दिया है। वे रंग दिया हमने अपने रंग में। करमल राव जी, कहां गए ये मुगल? कैसे योद्धा बनते थे, खो गए राग रंग में। मोहम्मद शाह रंगीले कैसा नाचा घुंघरू बांध के। ये ऐसे नहीं मरते, हमने मारा है इन्हें। ये सितार, ये कोमल नार, ये घुंघरों की झनकार, यही है हमारे हथियार। हाँ करमल राव जी, जरा आंखें खोलकर तो देखें, निजाम अली खान कैसे नाच रहे हैं। अगर महारानियां राग रंग की सभा सजाती तो आज टीपू भी नाच रहा होता। अरे रानियों का राजा भी नाचते नाचते मर गया पेशवा जी। तुम लोग नहीं जागोगे। अब तुम्हें फतेह अली टीपू अपनी ठोकरों से जगाएगा। अरे तरमल राव जी, आपने तो इंद्र सभा को महाभारत बना के रख दिया। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। जब कला की धारा बहेगी तो समय की धारा थम जाएगी। बालिका, तू ये सितार छोड़ दे और तलवार उठा ले। इन महापुरुषों से तलवार का बोझ नहीं उठेगा। कर्नल स्मिथ, आप तो इस लिबास में बहुत सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल हमारे हिंदुस्तानियों की तरह। राम भली करेगा। धन्यवाद नानी जी, धन्यवाद। आप भी सच हिंदुस्तानी हैं। हम सब कुछ आप ही से सीखा है। यस, द ग्रेट मराठास जिंदाबाद। जिंदाबाद। हिंदी फरंगी भाई 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 भाई। महारानी, गोवर्धन आया है। गोवर्धन? भेजो उसे। हैरान ना हो महारानी, मैं गोवर्धन हूं, नाना जी का खास आदमी। यहाँ कैसे आना हुआ? टीपू से लड़ने के लिए आप सेना नहीं दे सकी तो धन दें ताकि घोड़े और हथियार खरीदे जा सकें। तुम्हारी क्या राय है तरमल राव? मुझे इन्हीं दिनों का इंतजार था महारानी। पेशवा भी आ गए, निजाम भी,
नवाब अरकाट भी। अब और कौन बचा है? आप भी इस संगठन में शामिल हो जाए, देर न करें। तो फिर दे दो 50 लाख पकौड़े गोवर्धन जी को। तो फिर मैसूर आपका महारानी। अगर इन तीनों के संगठन को युद्ध में विजय प्राप्त हो गई तो हमारा वचन है, हम तुम्हें मैसूर का प्रधानमंत्री बना देंगे। महारानी, प्रधानमंत्री होना बहुत छोटी सी बात है। मैं कुर्सी का लोभी नहीं हूं। मैं तो टीपू की लाश पर राम राज कायम करना चाहता हूं। जय भवानी। राम राज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम उमराए सल्तनत और सरदारान फौज पर यह वाज़ेह होना चाहिए कि हमने दूसरी रियासतों के अंदरूनी मामलात में कभी दखल अंदाजी नहीं की। वो नवाब अरकाट हो या मीर निजाम अली खान, पेशवा पूना हो या कोई और राजा, हमने सबके वजूद को खुश दिली से बर्दाश्त किया। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने जुनून इख्तिदार में उसकी जमीन पर हमला किया। जब भी तलवार उठाई, अपने दिफा के लिए उठाई। मगर अफसोस, हमारे किसी पड़ोसी ने सल्तनत खुदादाद को दिल से तस्लीम नहीं किया। हमने बार बार निशानदही की कि फरंगी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, मगर इस सितम जरीफी का क्या जवाब कि मीर निजाम अली खान और नाना फडणवीस अंग्रेज बहादुर से गले मिल रहे हैं और इस अहदो पैमा के साथ मिल रहे हैं कि हमारा नामो निशान तक मिटा डालेंगे। हम उन तीनों इत्तेहादियों को बता देना चाहते हैं कि सल्तनत खुदादाद हमारी जागीर नहीं, कौम की अमानत है और हम आखिरी सांस तक उस अमानत की हिफाजत करेंगे। हम सुल्तान मुअज्जम की एक आवाज पर अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे। सुल्तान मुअज्जम, हमारे जीते जी दुश्मन के नापाक कदम इस जमीन को छू भी नहीं सकते। सुल्तान मुअज्जम, हमारा जीवन मरण सब अपने सम्राट के लिए है। सल्तनत खुदादाद नाराजनी नहीं, अमल चाहती है, कुर्बानी मांगती है। हम अपनी जाने सुल्तान मुअज्जम के हाथ फरोख्त कर चुके हैं और अपनी तमाम सांसें सल्तनत खुदादाद के नाम लिख चुके हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर नई सफ बंदियों की जरूरत है। इसलिए मीर मोइनुद्दीन को सालार आजम के मनसब पर फाइज किया जाता है और कलाए मंगलोर की निगरानी दरुगाए महलात शाही कृष्णा राव जी के सुपुर्द की जाती है। और इसके साथ साथ तमाम फौजी सरदारों को यह बात बता देना चाहते हैं कि उन तमाम इलाकों की हिफाजत सख्त निगरानी से की जाए और मशकूक अफराद पर गहरी नजर रखी जाए। गद्दारों के साथ कोई रियायत से काम नहीं लिया जाए। सम्राट ने जो सम्मान मुझे प्रदान किया है, ये सेवक उसका योग्य नहीं महाराज। कृष्णाराव जी, आप बाबा हजरत के जमाने से मोतमिद खास के ओहदे पर फाइज हैं। हम आपकी वफादारी और इंतजामी सलाहियतों से बाखूबी वाकिफ हैं। जब सम्राट ने इस दास को प्रमाण पत्र देते हुए मुझ पर संपूर्ण विश्वास किया है, तो ये दास भी भगवान को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मेरे प्राण हैं, इस धरती के आंचल को कोई आंच नहीं आएगी। सच कहा तुमने कृष्णाराव।
मादरे वतन पर इससे बुरा वक्त और क्या होगा कि उसके अपने बेटे ही मां के खिलाफ हो गए हैं। अपनों से बदगुमानी, गैरों पर एतबार। अल्लाह हमें हिदायत दे और हमारी हालत जार पर रहम फरमाए। आमीन। सदा रहे नाम अल्लाह का। अब ये सोने की चिड़िया बचकर कहां जाएगा? निजाम अली खान ने वादा किया है कि वो 40,000 सवार और 20,000 पैदल फौज देगा। You mean 60,000? That's a great success. और पेशवा पूना? योर एक्सीलेंसी, 12,000 फौज मराठा कमांडर हरिपंत के कंट्रोल में होगा। और नवाब आके? 2,000, only 2,000। Only 2,000? कर्नल, जंग का फंड कितना जमा हो गया है? पालेगारों और जमींदारों थोड़ा थोड़ा चंदा दिया। जब से टीपू उनका जमीन छीन लिया, उनका आमदनी एकदम खत्म हो गया। महारानियां क्या कहती है? रानी लोग 50 लाख पगोड़े दिया है। ओनली 50 लाख? और उसके बदले में वो लोग इतना बड़ा रियासत मांगता है? कर्नल, यू आर अ जीनियस। ये तो बहुत घाटे का सौदा हो गया। रानी लोग भी टीपू की वजह से गरीब हो गया। औरत का वाला? ओह माय गॉड। चल देखेगा, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास 1,50,000 फौज हो गया। अब टीपू को गॉड भी नहीं बचा सकता, क्योंकि गॉड हमारा है। गॉड इज ग्रेट। देखा म्यूजू, भाई वादा करके अभी तक नहीं आए। दादी हुजूर, हमें तो भूख लगी है। हमें भी भूख लगी है। बस बेटा, आपके बाबा हुजूर आने ही वाले हैं। आज क्या नई बात हो गई? हम तो बरसों से यही सुन रहे हैं। बस अब आने वाले हैं, बस अब आने वाले हैं। ना दिन का होश रहता है सरकार को, ना रात का। शाह बेगम, उन्हें तो सिर्फ आप ही समझा सकती हैं। ठीक है, फिर आज आने दो उसे। शाह बेगम, सुल्तान मौजम तशरीफ ले आए हैं। देखा, आ गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए सुल्तान मौजम। उम्मे मोहतरम, माफी चाहते हैं। जाने हैदर, आप तो रोज ही माफी मांगते हैं, मगर कभी वक्त पर नहीं आते। कुछ वक्त तो अहले खाना को दे दिया करें। ये सारे आपके इंतजार में बैठे हैं। मैं आप हजरात से माजरत चाहता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चलिए, बिस्मिल्लाह। अरे फतेह हैदर कहाँ है? वो तो अपनी घुड़सवारी की तरबियत पे चले गए। अच्छा। उम्मे मोहतरम, हम चाहते हैं कि फतेह हैदर को आला तालीम के लिए फ्रांस भेज दें। फ्रांस? इतनी दूर कि हम उसे पुकारे तो वो हमारी आवाज भी ना सुन सके। जब हम इस दुनिया से चले जाएं, तो फिर जिसे जहां भेजना हो भेज देना। दादी हुजूर,
हम भी जाएंगे फ्रांस। हम भी जाएंगे फ्रांस। हाँ हाँ, सब चले जाना फ्रांस। ये फैसला खाने के बाद होगा कि कौन फ्रांस जाए। मैरी, गुड इवनिंग। क्या बात है, आज तुम कुछ अपसेट लगता है। क्या बात है जनरल मैथ्यूज, आज तो तुम बहुत खुश लगता। यस मैरी, यू आर राइट। टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी मैन। हमको जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। You will see, Mary. अब टीपू नहीं बचेगा। Why are you laughing like that? तुम जनरल मेडोस का मजाक उड़ाता है? नो 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 नो, हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाता। तुम कई बार टीपू से डिफीट खाया। हम उस डिफीट का बदला लेगा। सारा इंडिया मिलके मारेगा एक आदमी को। Oh Mary, this is war, और वॉर में सब जायज होता है। हम भी चलेगा इस वॉर में तुम्हारे साथ। What? तुम उधर क्या करना मांगता? हम टाइगर ऑफ मैसूर को देखना मांगता। तुम सब मिलके एक शेर को मारता, और फिर भी वो शेर तुम्हारे हाथ नहीं आता। टीपू सुल्तान, what a brave man. I love him. Shut up, Mary. आज के बाद अगर तुमने इस घर में हमारे दुश्मन का तारीफ किया तो हम तुमको। तो क्या करेगा तुम? I will send you back. हम इंग्लैंड जाएगा, लेकिन पहले टीपू को देखेगा। Mary, Mary, behave yourself. हम तुमको आखिरी बार वार्न करता, अगर तुमने कोई ऐसा हरकत किया तो हम तुमको तलाक दे देगा। What? तलाक? तुम जैसा coward man और कर भी क्या सकता? I really hate you. टीपू, टीपू, अब तुम हमारा घर में भी घुस आया है। कर्नल, तुम हमारा बात सुन रहा है ना? सुन रहा है। बेली चला गया, मैथ्यूज चला गया, दोनों को टीपू ने मार डाला, मार डाला। झूठ मत बोलो जनरल, बेली बीमार था और मैथ्यूज ने खुदकशी किया। तुम मौत से डरता है। नो नो, टीपू हमारा भी दुश्मन है, राइवल है, बट ही इज अ ग्रेट मैन। उसने हमारे साथ अच्छा सलूक किया। तुम पागल हो गए हो जनरल। हाँ, हम पागल हो गया है। गॉड हमको एक चांस दे, हम टीपू को नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। कंपनी बहादुर, तुम किधर मर गया है? मदद को क्यों नहीं आता?
इसको क्यों नहीं अच्छा काबू करा? मेहदी अली खान, तुम भी नायता और हम भी नायता, फिर मोइनुद्दीन किस हिसाब में? मैं कुछ समझा नहीं फखरे नायता। सियासत और कयादत खानदान नायता का हक है। सिपह सालार तो हमें होना चाहिए था। मीर मोइनुद्दीन कहां से बीच में आ गया? मीर मोइनुद्दीन नहीं आएगा बीच में तो और कौन आएगा? खुशामदी, लालची, वो तो सुल्तान मौज़म से अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। क्या तुम सच कह रहे हो मेहदी अली खान? हर्फ बहर्फ सच। क्या कहें सुल्तान मौज़म को, उनकी निगाह काफी कमजोर हो चुकी है। आस्ता बोलिए। कब तक चुप रहे? आखिर कब तक मेहदी अली खान चुप रहे? एक दिन तो बोलना ही होगा। पूर्णिया जी। जी मीर साहब। हालात ने ये कैसी करवट ली है? आग और पानी दोनों मिल गए। हाँ मीर साहब, मेरी भी बुद्धि काम नहीं कर रही। कहां फरंगी और कहां पेशवा, कहां पेशवा और कहां निजाम, ये तीनों का गठजोड़ कैसा? सुना है फ्रांस वालों ने भी हाथ खींच लिया है। मीर साहब, अब क्या होगा? आपका क्या ख्याल है पूर्णिया जी? मुझे छोड़िए मीर साहब, आप अपने विचार बताइए। वही पूर्णिया जी जो हम दोनों देख रहे हैं। हाँ मीर साहब, लेकिन कह नहीं सकते। पूर्णिया जी, जब जंगल कटने लगते हैं तो परिंदों को चाहिए कि नया ठिकाना ढूंढ लें। आप यही कहना चाहते हैं ना मीर साहब? मैं नहीं कह रहा, वक्त की आवाज सुन रहा हूं। हाँ मीर साहब, मेरे कान भी वही आवाज सुन रहे हैं। आंख और कान दोनों खुले रखिएगा पूर्णिया। सुल्तान मुअज्जम, बहुत दिनों से एक बोझ है जहन पर। सोचता हूं कहूं या न कहूं, अजीब सी कश्मकश है। उस्ताद मोहतरम, इस बोझ को उतार दीजिए, किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं। नवाब बहादुर मरहम का तरीकेकार यह था कि वो कभी भी पेशवा और निजाम को एक जगह जमा होने नहीं देते थे। अगर पेशवा अलग हो जाता तो वो निजाम को अपने साथ मिला लेते थे, और अगर निजाम जुदा हो जाता तो वो खुद जाकर पेशवा से मिलते थे। इस तरह इलाके में ताकत का तवाजुन कायम रहता था। उस्ताद मोहतरम, क्या आप समझते हैं हम रमूज सियासत से बेखबर हैं? हमने कुछ नहीं किया। आज बताते हैं हमने मीर निजाम अली खान को अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर राजी करना चाहा। आपस में रिश्ते तय करने की बात की, दोस्ती की खातिर उन्हें उनके इलाके वापस करने की पेशकश की। क्या नहीं किया हमने? मराठों की दिलदारी की, फ्रांसीसियों को मराद दी ताकि फरंगियों को लगाम दी जाए और हिंदुस्तान में ताकत के तवाजुन को बरकरार रखा जाए।
मगर ये तो अल्लाह ही जानता है कि उसके लौहे महफूज में क्या लिखा है। हवस परस्ती का ये तूफान कहां ठहरेगा? सुल्तान मुअज्जम, माफी चाहता हूं, मैं अब तक इन मामलात से बेखबर था। उस्ताद मोहतरम, हमें शर्मिंदा नहीं करें। हमें तो इस बात का अंदाजा हो गया है कि हमारा ज़ौक़ तामीर उन तखरीबकारों की तकदीरें नहीं बदल सकता। खुशहाल मुल्क, बदनसीब लोग, कोई उनकी लाशों पर मातम करने भी नहीं आएगा। गाजी बाबा, सैयद गफ्फार। सुल्तान मुअज्जम, एक ताजा इत्तला आई है। कहो। हमारी सरहदों पर इत्तेहादी फौजें जमा हो रही हैं। लीजिए उस्ताद मोहतरम, हमारा बुलावा तो आ गया। आप जिस दोस्ती की बात कर रहे थे, वो दुश्मन हमारी सरहदों पर जमा हो रही है। एक पल भी चैन नहीं हमें।
ये अफ्तार, ये मीनार, ये परचम, ये अर्ज़ हसी पाक ज़मी मुल्क खुदा दाद, ता हश्र सुनाएंगे शहादत की ये रूदात। बेनामो निशां हो गए मिल्लत के वो गद्दार,